सके ना कह सके, ये इश्क भी क्या रोग है। हाँ ना ईमन, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता है हारून ने ऐसा पहले कभी भी नहीं किया। और मुझे लग रहा है कि वो उस हार वाली बात को लेकर परेशान है। ऐसा कुछ नहीं है दानिया, तुम खामखा में परेशान हो रही हो। और कहाँ जाएगा वो? सुबह तक आ जाएगा वापस। और तुम बिला वजह खुद को शक के घेरे में मत डालो, वरना उसे शक नहीं भी होगा तो भी उसे शक हो जाएगा। और एक बात बताओ मुझे, तुमने किया ही क्या है? किसी के साथ चाय कॉफी पी लेने से कुछ नहीं होता। अब तुम सो, सुबह बात करते हैं, ठीक है? ईमन, इसका मतलब तीर सीधा निशाने पर लगा है। जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। अब आगे भी जैसे मैंने सोचा है वैसे ही हो। फिर मुझे हारून को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। तमन्ना, तमन्ना, तुम रात को इस वक्त यहाँ खैरियत? अच्छा, रो क्यों रही हो? खाला ने या उमर ने कुछ कहा है तुम्हें? ना, लोग क्या कहेंगे? अच्छा, रोना तो बंद करो, तो मेरे साथ गाड़ी में बैठो, चलो। क्या सोच रही हो इस वक्त? रात को इस तरह सड़क पे खड़ा होना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हारी पूरी बात सुनूंगा, तुम गाड़ी में आके बैठो मेरे साथ प्लीज। तमन्ना प्लीज चलो साथ, आ जाओ आ जाओ।
इतना सब कुछ होता रहा तुम्हारे साथ और तुम चुप करके सहती रही। तुमने बताया था क्यों किया तुमने अपने साथ ऐसा? मुझे सिर्फ अपनों की मोहब्बत चाहिए थी हारून, उनका साथ, उनका शफकत भरा एहसास चाहिए था। अम्मी अब्बू के जाने के बाद मामू जान मुझे यहाँ ले तो आए, मगर शायद वो ये भूल गए थे कि मेरे ये अपने मुझे कभी नहीं अपना पाएंगे। मेरी हर कोशिश के बावजूद घर वाले मुझे धुतकारते रहे और जब नानी जान ने मुझे अपना लिया तो घर वालों का गुस्सा और नफरत मेरे लिए शदीद होता चला गया। काश कि तुमने मेरे प्यार को ठुकराया ना होता। मेरे बार बार कहने के बावजूद तुम अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाता रहा कि तुमने मेरी एक ना सुनी। फिर मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर तुमने उमर का हाथ थाम लिया। उमर का हाथ मैंने थामा नहीं था हारून, बल्कि हालात और किस्मत ने जबरदस्ती थमा दिया था। अगर मैंने जिंदगी में किसी को पहली बार चाहा है तो वो आप हैं हारून। मैंने जिंदगी में पहली बार और शायद आखिरी बार सिर्फ आपसे मोहब्बत की है। अगर दानिया की आपसे मोहब्बत मेरी मोहब्बत को इनकार के लिए मजबूर करती चली गई, और मैं दानिया और इस घर की खुशियों की खातिर आपको इनकार करती रही। तुमने फैसला क्या किया? कहाँ जाओगी? घर है लाहौर में, मेरा अब्बू की फैक्ट्री भी है। जो कुछ है सब वही है, मगर वहां मेरा किसी से राब्ता नहीं हो पा रहा, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मैं तुम्हें यहाँ इस तरह अकेला तो नहीं छोड़ सकता। मेरे साथ घर चलो। आपके घर? मगर वहां तो दानी और सफिया आंटी होंगी, अब फिर से वही सब कुछ। नहीं हारून, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तमन्ना, वो मेरा घर है, वहां तुम्हें कोई नहीं कुछ कह सकता। मगर हारून, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मैंने तुम्हारी बहुत सुन ली और सुनता रहा हूं, लेकिन अब नहीं। चलो। तमन्ना, चलो। हारून, ये तमन्ना आपके साथ?
तमन्ना अब से हमारे साथ रहेगी इसी घर में। भाभी, तमन्ना तो घर में नहीं है। क्या मतलब तमन्ना घर पे नहीं है? यही कहीं होगी, कहाँ जाएगी घर से? अरे जाके देखो, उमर के कमरे में तो नहीं घुसी पड़ी? पता चला फिर से चांद चढ़ा के बैठ गई है। पूरा घर छान मारा है मैंने, नहीं है वो घर पे। उमर भी घर पे नहीं है। उमर भी घर पे नहीं है? ज़किया, मैं खुद जाकर देखती हूँ। अरे मैं देख आई हूँ, मुझे तो लग रहा है कि तमन्ना इस बार सचमुच उमर को लेके भाग ही गई है। ज़किया, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, जो ऐसी बातें कर रही हो। कभी नहीं करेगी वो ऐसा। अरे उमर, कहां से आ रहे हो? ये तुमने क्या हालत बना रखी है? उमर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब तो मुझे। उमर, उमर, तानिया, मैं सब कुछ जान चुका हूँ। जो कुछ भी इसके साथ होता रहा है उस घर पे, जिस चीज के लिए इसको मजबूर किया गया, सब मुझे समझ आ गई। तानिया, उससे तुम्हारी खातिर अपने जज्बात, अपनी खुशियों की कुर्बानी दी, और तुमने उसके बदले में क्या किया? उसके साथ उस पर एक घटिया इल्जाम लगाया। मजबूर किया कि तुम्हारे भाई से उसकी शादी कीजिए। मुझे तुम पर बहुत अफसोस होता है। इतनी बेरहम, इतनी संगदिल मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो क्या करती मैं? बताएं मुझे, मैं क्या करती? बचपन से लेकर जवानी तक जो नाम मेरे कानों में गूंजा, जो नाम मुझे सुनाई दिया, वो नाम हारून था। जिस नाम को हमेशा अपने नाम के साथ जुड़ा देखा, वो हारून था। मेरा हाथ पकड़कर, मेरे साथ चलकर मुझे तहफ्फुज़ का एहसास दिलाया। वो नाम सिर्फ हारून था। फिर एक दिन अचानक मुझे पता चले कि हारून को अब दानिया नहीं, तमन्ना पसंद आ गई। दानिया को छोड़कर अपनी जिंदगी का सफर इस तमन्ना के साथ तय करना चाहता है, तो मैं क्या करती? अपनी बचपन की मोहब्बत को यूं ही अपनी जिंदगी से ज्यादा देखती। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है हारून।
आप शायद ऐसा कर सकते होंगे, लेकिन मैं नहीं। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब है कि तुम किसी की जिंदगी बर्बाद कर दो, उसकी खुशियां उजाड़ दो। और जिसने मेरे ख्वाब चिकनाचूर कर दिए उसको क्या कहेंगे आप? किस लक़ब से पुकारेंगे आप? मेरे ख्वाबों की दुनिया में चोरों की तरह नकब इसने लगाई थी। हम दोनों के बीच ये आई थी, मैं नहीं। मैंने इससे आपको नहीं छीना था, इसने छीना है आपको मुझसे। हारून, उमर, मैं कब से तुम्हें पूछ रही हूँ बेटा, तुम रात भर कहाँ थे? और ये तमन्ना कहाँ है? कहीं तुम उसे कहीं छोड़ तो नहीं आए? मैंने उसे कहीं नहीं छोड़ा। मैंने उसे कहीं नहीं छुपाया, मैंने उसे कहीं पे भी नहीं छोड़ा। अम्मी, वो खुद छोड़ के चली गई है, मुझे भी और इस घर वालों को भी। होश में तो हो, वो कहाँ जा सकती है और कैसे जा सकती है? अम्मी, यही तो आप चाहती थी कि वो यहां से चली जाए, और देखे आज आपके जुल्म और सितम से तंग आके वो चली गई है। वो हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली गई है। मैंने उसे कहां कहां नहीं ढूंढा, हर गली हर मोहल्ले में पता नहीं कहां कहां ढूंढा, लेकिन वो कहीं में भी नहीं मिली मुझे। चलो, अच्छा ही हुआ ना छोड़ के चली गई। अब मैं अपने बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी। हमें नहीं चाहिए मुझे चांद, मुझे सिर्फ और सिर्फ तमन्ना चाहिए। मैं उसी से मोहब्बत करता हूं, मुझे और कोई भी नहीं चाहिए। अगर अम्मी आपने, सिर्फ आपने अपनी नफरत में मेरी मोहब्बत को जला के राख कर दिया, और उसी आग में मैं अपनी खुशियां भी जला बैठा हूं। अपने ही हाथों अपने बच्चे को मार दिया। सिर्फ और सिर्फ आपकी बातों में आके। क्या आपकी नफरत भरी बातों में इतनी ताकत थी कि मेरे बच्चे की मोहब्बत भी उसे खत्म नहीं कर सकी? हारून, तुम आखिर क्या सोचकर इसको यहां लेकर आए हो? रात गए से बीच सड़क पे छोड़ दिया गया था। अभी आप सोच भी नहीं सकती कि मुझे बेचारी किस हालत में मिली। रात गए सड़क पे हमारे खानदान की कोई लड़की इस तरह फिर सकती है? ये उस घर की बहू है, ये जाने और वो जाने, हमारा इससे क्या ताल्लुक है? और कैसी बहू जिसे जुबैदा आपा ने कभी अपनी बहू माना ही नहीं। ठीक कह रही हैं आप।
जिस लड़की को उसकी सास ने अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उसके बच्चे को अपना पोता मानने से इनकार कर दिया। और उसकी जान ले ली। उस लड़की को अपने घर में किस तरह जगह देंगी? आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहां एक लम्हा नहीं रहूंगी। अभी और इसी वक्त जा रही हूं। तमन्ना, तुम कहीं नहीं जाओगी। हारून प्लीज, आप बात को समझने की कोशिश करें। मैं यहां नहीं रह सकती। तमन्ना, समझने की मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हें है, बल्कि इन सबको है। जिनकी शायद इंसानियत मर चुकी है। और तुम कहीं नहीं जाओगी। जिसको तुमसे मसला है ना, और जिसको इस बात से मसला है, वो शौक से जा सकता है। चलो। मैं भी देखती हूँ ये इस घर में रहती कैसे है। तानिया, फिक्र मत करो। लेकिन भाभी, आप तो यही चाहती थी कि वो तमन्ना यहाँ से दफा हो जाए। हाँ ज़किया, चाहती तो मैं यही थी कि वो यहां से दफा हो जाए, लेकिन तलाक लेने के बाद बिना तलाक लिए जाने का क्या मतलब है? इसका तो यही मतलब हुआ ना, एक तलवार मेरे सर पे लटकी हुई है, आज गिरी या कल गिरी। हेलो, हाँ सबिया, कैसी हो? मेरी छोड़िए आपा, आप अपनी बेटी की फिक्र कीजिए। क्या तमन्ना तुम्हारे घर है? वो वहां कैसे पहुंची? जी, रात को अंधेरे में सड़क पर मिली हारून को। अब इस हालत में अगर वो दानिया के सामने रहेगी तो बताइए बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? माफ कीजिएगा आपा, आपको तो अपने पोता पोती देखने की खुशी नहीं हो शायद, लेकिन मुझे बहुत है। और मैं उनको लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकती। आप अभी यहाँ फौरन आइए और तमन्ना को लेकर जाएं बस। क्या हुआ? तमन्ना सबिया के घर है? वहां कैसे पहुंच गई? सबिया बता रही थी कि आधी रात को वो सड़क पर हारून को मिली। न जाने सड़क पर मिली या उसने वहां बुलाया। उमर, रुको रुको उमर। क्या हुआ जुबैदा भाभी? आपकी लाख कोशिशों के बावजूद वहीं पहुंच गई तमन्ना जहां नहीं जाती थी आप।
जो किस्मत में होता है ना वही मिलता है। मेरी बेटी को तकलीफ दे रही थी, उसे ठुकराया था ना। अब आपकी दानिया को भी कभी सुकून नहीं मिलेगा जुबैदा भाभी। हारून प्लीज समझने की कोशिश करें, मेरा यहाँ आपके घर में रहना मुनासिब नहीं है। मना क्यों नहीं मुनासिब? भले हमारा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन ताल्लुक तो है ना। नहीं। अच्छा, इंसानियत का रिश्ता तो है ना। एक तो मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती, जो वो कहता है मानती चली जाती हो। रोका क्यों नहीं उस घटिया लड़की को इस घर में आने से? तो मैं क्या करती? क्या करती मतलब? धक्के देके घर से बाहर निकालती। ये घर है तुम्हारा, बहू हो तुम इस घर की। तुम कैसे किसी दूसरी औरत को अपने शौहर के साथ घर में घुसने की इजाजत दे सकती हो? जब आपका बेटा खुद एक दूसरी औरत को मेरे सामने लाकर खड़ा कर, मेरे सर पर बिठा दे, तो मैं क्या कर सकती हूँ? उस दूसरी औरत के लिए वो मुझे घर से जाने की धमकी दे, तो मैं क्या करूं हाला? देखो दानिया, सामान बांधो, उठो और मेरे साथ घर चलो। आपा तानिया और सफिया खाला कभी राजी नहीं होंगे, और अगर हो भी गए तो दिल से कभी कबूल नहीं कर पाएंगे मुझे। और फिर मुमानी उमर उनको क्या जवाब देंगे आप? उनको पता चलेगा तो कयामत आ जाएगी। बल्कि अब तक तो पता चल चुका होगा। मुझे किसी की परवाह नहीं है, ये मेरा घर है, और अगर दानिया को इस घर में रहना है तो उसको मेरे मुताबिक रहना है। और अगर वो जाना चाहती है तो जा सकती है, उसे मैं नहीं रोकूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं? माँ बनने वाली है वो, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? तमन्ना, तुम्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता तुम्हें। तुम्हारे कमरे का इंतजाम करवा रहा हूं, तुम यहीं रहोगी। तुम्हारे साथ साथ वो तमन्ना भी जाएगी। फिर मैं देखती हूँ हारून क्या करता है। तुम्हें रोकता है या उस तमन्ना को? खाला, आप अपना ये शौक भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन तमन्ना आपके साथ नहीं जाएगी। तुम होते कौन हो तमन्ना को रोकने वाले? मैं उसका हमदर्द। लेकिन तुम अगर चाहो तो इसे कोई भी नाम दे सकते हो जो तुम हमेशा से देते आए। हारून, बकवास बंद करो। लेकर आओ तमन्ना को, वो इन लोगों के साथ जाएगी। ये इनके घर का मामला है। अम्मी, वो इनके साथ नहीं जाना चाहती। क्यों? क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वो इनके साथ नहीं रहना चाहती। अगर इनके साथ रहना ही होता तो आधी रात को इनका घर छोड़ के निकलती वो। और ये किस मुंह से उससे लेने आए? ये तो खुद आज से 2 दिन पहले उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहे थे। और इनसे पूछे कि अब क्या हुआ, वो सारे इल्जाम किधर चले गए? देखो हारून, वो हमारा जाती मामला है, बेहतर होगा कि तुम बीच में मत आओ।
उमर, वो तुम्हारा जाती मामला तब था जब तक वो तुम्हारे घर की चार दीवारी में थी। अब वो उसे फलांग चुकी है। और अब ये तुम्हारा जाती मामला मेरे घर में दाखिल हो चुका है। और अब ये मेरा जाती मामला है और मैं तुम्हें इस मामले में पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम उसे किस हैसियत से रोकोगे इधर? तुम चाहे कुछ भी कह लो, तमन्ना उमर की बीवी है, उसकी मनपूहा है। तुम कुछ नहीं कर सकते और उमर का पूरा हक है कि वो उसे यहां से ले जाए। तो ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो एक डोर बंधी हुई है निकाह के कागज से, उसे काट लो तुम। तमन्ना को तलाक दे दे, उसे आजाद कर दे। ताकि तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर सको, उसे दानिया की सौतन बना के इस घर में रख सको। नहीं खाला, मैं आपकी तरह इतना खुदगर्ज नहीं हूं कि अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं दूसरों की जिंदगी के साथ खेलूं। जी खाला, मैं सब कुछ जान चुका हूं कि किस तरह आपने तमन्ना को रोका ताकि मेरी शादी दानिया से हो सके। आप तमन्ना को मेरी मोहब्बत के इकरार से रोकती रही, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती थी। तमन्ना, तमन्ना आपके सामने खड़ी, अगर वो चाहे तो वो आपके साथ जा सकती है, लेकिन जबरदस्ती उसे मैं यहां से नहीं जाने दूंगा आपके साथ। इसका तो बाप भी जाएगा। चलो तमन्ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाऊंगी। तमन्ना, कैसी बातें कर रही हो? मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेके जाने के लिए आया हूं। मैंने कहा ना कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत सह लिया मैंने सुनी, बहुत सह ली सबकी बकवास। मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी माँ की ख्वाहिश की वजह से आई थी।
बहुत प्यार करती थी वो इन सब से। अच्छा हुआ कि इन सब से मिले बगैर ही चली गई। वरना शायद मुझसे कहीं ज्यादा दुख होता उन्हें। आप लोग मुझे ताने देते थे, मोची की बेटी, मोची की बेटी। मेरा बाप फख्र से जिया था। मेरे बाप ने जो कुछ किया अपनी मेहनत से किया। मुझे पढ़ाया, मेरी मां को हर सुख दिया। आप लोगों का खून कैसे बड़ा हो गया? अपनी ही बहू बेटियों पर इल्जाम लगाते हैं। ये खून है आप लोगों का? अपने गिरेबानों में झांक कर देखिए, अंदाजा हो जाएगा। इंसान का खून नहीं, किरदार बड़ा होता है।